गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ काजल सतवारा। आज मैं आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट पे पढ़ाने वाली हूँ, जिसके आज हम 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग। तो उसके अंदर आज हम जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आज मैं आपको पहले दिखाती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है मिडलवेयर एंड गेटवे। सेकेंड टॉपिक है यूजेस ऑफ मिडलवेयर एंड थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। तो अभी एग्ज़ाम में हमें जो जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मिडलवेयर एंड व्हाट इज़ द मिडलवेयर एंड गेटवे, यानी कि मिडलवेयर के डेफिनेशन पूछते हैं और टाइप्स ऑफ मिडलवेयर पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मिडलवेयर। Middleware is a software that provides a link between separate software applications, यानी कि जो जो सेपरेट सॉफ्टवेयर्स है और एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसकी लिंक प्रोवाइड करता है। यानी कि अभी हमारे मोबाइल में है व्हाट्सअप एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है या फिर कोई अनदर एप्लीकेशन है, उसकी लिंक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। अगर हमारे लैपटॉप पर कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसकी लिंक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। It is a layer that lies between the operating system and applications, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन करने के लिए जो भी लिंक प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं मिडलवेयर। तो मिडलवेयर का वर्क ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट रखना। अभी है व्हाट इज़ द गेटवे। Gateway are required when the networks between the device and the middleware having the different set of protocols. Applications के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल सेट किया गया होता है उसको हम गेटवे बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर मैंने मैसेज की एप्लीकेशन डाली है, तो वो दोनों के कनेक्शन करने के लिए हमें मिडलवेयर का यूज़ होता है कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन कंप्लीट करता है। तो मैसेज पहले सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के अंदर कौन सी एप्लीकेशन यूज़ है मैसेज की, और कौन सी ओएस यूज़ होती है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड ओएस के अंदर हमने मैसेज की एप्लीकेशन डाली और उसको लिंक करने के लिए हमने मिडलवेयर का यूज़ किया। तो इसको बोलते हैं मिडलवेयर और गेटवे। गेटवे एक प्रोटोकॉल सेट करता है जिसके थ्रू जो जो एप्लीकेशंस है वो नेटवर्क के थ्रू हमारे मोबाइल में यूज़ होती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मिडलवेयर। मिडलवेयर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो यहाँ पे देखेंगे। प्रोवाइड इंटरेक्शन विथ अनदर सर्विस और एप्लीकेशन, यानी कि हमें अनदर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए और इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये मिडलवेयर यूज़ होता है। यानी कि इंटरेक्ट विद अनदर सर्विस, यानी कि दूसरी कोई सर्विसेज, एक सर्विस अभी हम कर रहे हैं जैसे मैसेज एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और दूसरी एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, तो वो हमें यूज़ करनी होती है। तो उसके बीच में अगर मुझे इंटरेक्शन करवाना है तो उसके उसके लिए हमें मिडलवेयर प्रोवाइड किया गया है। Filter data to make them friendly usable। मिडलवेयर के थ्रू हम डेटा फिल्टर करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेक एन एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेटवर्क सर्विसेज। अगर हमें कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए भी हम मिडलवेयर का यूज़ करके इंडिपेंडेंटली एक नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट करके
उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम अगर हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉयड में, तो उसको बनाने के लिए कुछ अलग अलग सर्विसेज का यूज़ होता है, अलग अलग क्लासेस बनाने पड़ते हैं, और वो क्लासेस को नेटवर्क से कनेक्ट करके फिर हम वो एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। यानी कि उसको एक डिफरेंट लिंक दे सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन होती है वो हम मोबाइल में रन करवा सकते हैं। मेक एन एप्लीकेशन रिलायबल एंड ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि जो जो एप्लीकेशन है वो रिलायबल एंड ऑलवेज अवेलेबल रहती है हमें यूज़ करने के लिए। ऐड कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट्स लाइक सेमेंटिक्स, यानी कि एप्लीकेशंस के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो हम अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं वो हम इजीली मिडलवेयर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द मिडलवेयर, तो ये सारे मॉड्यूल्स और एप्लीकेशन क्रिएट करना और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक अप करना यानी कि कनेक्ट करना, वो सारा वर्क कौन करता है? मिडलवेयर, यानी कि वो सारा मिडलवेयर प्रोवाइड करता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को इंडिपेंडेंटली नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैसेज की एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, तो वो हम विदाउट इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और हमें डेटा सेंड और रिसीव होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। मिडलवेयर के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है, कितने टाइप्स है, वो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट है कम्युनिकेशन मिडलवेयर, सेकेंड है मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर, थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर, फोर्थ है रिमोट प्रोसीजर कॉल मिडलवेयर, फिफ्थ है डेटाबेस मिडलवेयर, सिक्स्थ है ट्रांजैक्शन मिडलवेयर, सेवेंथ एम्बेडेड मिडलवेयर। तो ये सारे टाइप्स ऑफ मिडलवेयर हैं। लास्ट जो हमारा मिडलवेयर का टाइप है वो है कंटेंट सेंट्रिक मिडलवेयर। ये सारे आठों टाइप्स अभी हमें डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने हैं। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मिडलवेयर, वो क्या प्रोवाइड करता है और कैसे यूज़ होता है वो। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मिडलवेयर। कम्युनिकेशन मिडलवेयर इज़ यूज टू कनेक्ट वन एप्लीकेशन विद अनदर एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन मिडलवेयर के थ्रू हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें एग्जाम्पल दिया है कि वन एप्लीकेशन के थ्रू दूसरे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो है टेलनेट के थ्रू। टेलनेट एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होके दो एप्लीकेशन को अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। तो इट सपोर्ट्स द रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी वन यूज़र से दूसरे यूज़र को मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मिडलवेयर और मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। It makes the process of creating software applications across many operating systems. मैसेज ओरिएंटेड के सिस्टम में मैसेज ओरिएंटेड मेक्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, यानी कि मैसेज ओरिएंटेड के थ्रू हम कोई एप्लीकेशन को और किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मेक्स नेटवर्क प्रोटोकॉल लेस कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसको हम कम से कम कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर इज ऑल्सो नॉन एज एन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर।
ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके थ्रू हम मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू हम डेटा को पास कर सकते हैं. It provides the facility to send objects and request services via an object oriented system यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा पास कर सकते हैं. लाइक हम सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे डेटा सेट करना होता है और वही डेटा को दूसरी कोई फंक्शनैलिटीज़ होती है और दूसरे क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर. इन शॉर्ट इट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक ही ऑब्जेक्ट्स में हर बार यूज़ करती हूँ यानी कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कई बार कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिमोट प्रोसीजर कॉल मिडलवेयर. It provides the facility to call procedures on remote systems and is used to perform synchronous or asynchronous interaction between applications or systems. यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल मिडलवेयर का यूज़ क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है कि एक जगह से यूज़र ने कॉल किया है वो दूसरे यूज़र तक पहुंच के हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो रिमोट प्रोसीजर कॉल मिडलवेयर क्या यूज़ करता है कि उसे जो डेटा सेंड किया गया है यानी कि अभी आप लोग एनएमए सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें एक रिमोट सिस्टम बनाते हैं और उसके थ्रू हम अनदर जो भी सिस्टम्स है उसको यूज़ कर सकते हैं यानी कि वो जो डेटा रहता है वो एक परमानेंट रिमोट सिस्टम में रहता है. तो लाइक अगर मैं यहाँ से एक रिमोट सिस्टम क्रिएट करती हूँ और अनदर सिस्टम्स को कनेक्ट करती हूँ तो वो रिमोट प्रोसीजर कॉल मिडलवेयर के थ्रू होता है. इट इज़ यूजुअली यूटिलाइज्ड विद अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है. नेक्स्ट है डेटाबेस मिडलवेयर. It provides direct access to database and direct interaction with databases. There are many databases, gateways and connectivity options and you simply have to see what you will best work for your necessary solutions. तो डेटाबेस मिडलवेयर में क्या होता है जो डेटाबेसेस होते हैं उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और वो डायरेक्टली डेटाबेस एक्सेस करने के बाद हम उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ऑफ डेटाबेस मिडलवेयर. दिस इज द मोस्ट जनरल एंड कॉमनली नोन टाइप ऑफ मिडलवेयर. ये मोस्टली और जनरली यूज़ होता है. इट इंक्लूड्स एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर यानी कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है एसक्यूएल डेटाबेस जिसके अंदर से हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मिडलवेयर. व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन मिडलवेयर का वर्क क्या होता है वो हम देखेंगे. दिस टाइप ऑफ मिडलवेयर इंक्लूड्स एप्लीकेशंस लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर्स यानी कि ये ट्रांजैक्शन मिडलवेयर क्या करता है एक प्रोसेस एक मॉनिटर से प्रोसेस करके दूसरे मॉनिटर तक कंप्लीट करवाता है. तो हमने ओएस में पहले पढ़ा था कि मॉनिटर के अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होती है. तो ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्टली और शेयर्ड वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. अगर हमें शेयर्ड वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है तो वो हम एक प्रोसीजर के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं.
तो वही यहाँ पे वर्क होता है ट्रांजैक्शन मिडलवेयर में, कि हमें अगर कुछ एप्लीकेशंस के अंदर से डेटा चाहिए होता है वो हम प्रोसीजर के थ्रू लेते हैं. It also encompasses where applications of this type of middleware are becoming more and more common today. Transaction middleware is commonly used in these times. Next है embedded middleware. This type of middleware allows the facility of communication and integration of services with an interface of software or firmware. तो यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम मिडलवेयर क्या होता है, वो एक मिडलवेयर को फैसिलिटी अलाउ करता है कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन के लिए, सर्विसेज कंप्लीट करवाता है. तो उसके अंदर हम एक यूज़र के थ्रू दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट और लास्ट है कंटेंट सेंट्रिक मिडलवेयर. This type of middleware allows you to abstract specific content without worry of how it is obtained. इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कंटेंट होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि इंटरनली वो कैसे प्रोसेस करता है वो हमें पता नहीं होता है, और जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो हम देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. वो अंदर से कैसे वर्क होता है वो हम नहीं समझ सकते, यानी कि जो भी डेटा सेंड किया है उसको हम देख सकते हैं लेकिन उसका जो इंटरनल डेटा होता है वो हम नहीं समझ पाते. दिस इज डन थ्रू द सिंपल प्रोवाइड कंज्यूम एब्स्ट्रैक्शन. मैंने जैसे आपको अभी एब्स्ट्रैक्शन का पूरा डिटेल समझाया, वैसे ही वो डेटा को इंटरनल जो डेटा होता है और इंटरनल जो प्रोसेस होती है उसको कोई समझ नहीं पाता, और एक्सटर्नली वो कैसे वर्क होता है वो हम इजीली समझ पाते हैं और डेटा को एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक पहुंचाते हैं और कम्युनिकेट करवा सकते हैं. यानी कि एक पीसी से और एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक हम डेटा को सेंड और रिसीव करवा सकते हैं, बट डेटा को इंटरनली देख नहीं पाते कि उसकी प्रोसेस क्या होती है. तो कंटेंट सेंट्रिक मिडलवेयर के अंदर ऐसे यूज़ होता है. It is similar to publish subscribe middleware, which is another type of this software that is often used as part of web based applications. यानी कि जैसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम डेटा जो लेते हैं वो ही डेटा डाउनलोड करते हैं, वही डेटा को हम एक्सटर्नली देख सकते हैं, लेकिन उसकी कैसे प्रोसेस हुई है और कैसे डेटा हमें मिला है वो नहीं पता होता है हमें. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. अभी इस टॉपिक में आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. हैव अ गुड डे.